अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाजरीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जद्दा, ताइफ और इब्बा जो 3 दिनों पर हर शहर मबनी था और इन सफ़र को कवर किया था, जो हमारे सऊदी अरब के 8 शहरों पर मुश्तमिल 25 दिन के सफ़र का आगाज़ था, अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, अल-बाहा। अल-बाहा उस सफ़र का चौथा संग मेल है और यहाँ भी हम 3 दिन क़याम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले शहरों में। अगर आपने अभी तक हमारी अब्हा, ताइफ और जुदा की किस्सत नहीं देखी तो हम आपको तजवीज देते हैं कि पहले वो देखें ताकि आपको इस पुरजोश 25 दिन के सफर का मुकम्मल तसलसल मिल सके। दिन 9 से 11 हमें लेकर चलते हैं एक पुरसुकून, रूहानी और तारीखी शहर अल-बाहा की जानिब, जिसे अक्सर हिजाज का बाग भी कहा जाता है। अल-बाहा कहाँ वाक़ है? अल-बाहा सऊदी अरब के जुनूब मगरिब में वाक़ है और सिरात पहाड़ी सिलसिले के दरमियान बसी हुई है। ये शहर ताइफ से 300 किलोमीटर जनूब में और इब्हा से 220 किलोमीटर शुमाल में है। ये तकरीबन 2200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये ममलिकत के ठंडे तरीन इलाकों में शुमार होता है। अल-बाहा सूबे का इंतज़ामी दार हुकूमत भी है, जिसमें घने जंगलात, पहाड़ी दिहात और गहरे वादियाँ शामिल हैं। अल-बाहा की तारीखी अहमियत। अल-बाहा को हज़ारों एक निगरां बुर्जों की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहचान कस्बा नुमा पुराने पत्थरों से बने हुए बुर्ज, जो कबायली दिफा और सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ की इमारात में आपको अरबी और कदीम यमनी फन तामीर का हुसैन इम्तिजाज नजर आता है, खास तौर पर पत्थरों से बने घर, सीढ़ी नुमा खेत और प्रासरार देहात जैसे कि ज़ी एन मार्बल गांव, जो कि 400 साल पुराना है। ये इलाका तारीखी तौर पर एक अहम पहाड़ी तिजारती मकाम रहा है, जो हिजाज और यमन को आपस में जोड़ने वाले तिजारती रास्तों की हिफाजत करता था। यहाँ के लोग 2 कदीम और मुअज़्ज़ज़ कबाइल गामिद और ज़ोहरान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी नस्लें क़ब्ल इस्लाम के ज़माने तक जाती हैं। इस्लामी अहमियत। अगरचे अल-बाहा का जिक्र कुरान और हदीस में बराह रास्त नहीं आया, लेकिन उसके गामिद और ज़हरान कबाइल ने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में अहम किरदार अदा किया। उन कबाइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कबूल किया और फिर जनूबी अरब में इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। उस इलाके से कई इस्लामी उलमा, मुजाहिदीन और शायर पैदा हुए, जिन्होंने जनूबी हिजाज की इस्लामी शनाख्त को महफूज रखा। अल-बाहा के कबायली रस्मो रिवाज, मेहमान नवाजी, इज्जत व वक़ार जैसे औसाफ इस्लामी तालीमात से जुड़े हुए हैं। सियाहत और फितरी खूबसूरती। अल-बाहा एक कुदरती जन्नत है उन मुसाफिरों के लिए जो सुकून, महम जोई और सकाफत की तलाश में हों। यहाँ पर 40 से ज्यादा जंगलाती पार्क मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर है रुगदान फॉरेस्ट पार्क, जो अपने हसीन पहाड़ी मनाजिर, फैमिली फ्रेंडली माहौल और धुंध भरी शामों के लिए मशहूर है। यहाँ का एक और शाहकार मकाम है दी एन मार्बल विलेज, एक कदीम गांव जो संगे मरमर की चट्टान पर वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द किले के बागात और कुदरती चश्मे बहते हैं। ये सऊदी अरब के अहम सकाफती मकामात में शुमार होता है। दीगर काबिल दीद मकामात में शामिल हैं खैरत फॉरेस्ट पार्क, अल-बाहा म्यूजियम, अल-मंदक गांव, मुख्तलिफ गारें और वादियाँ, जो फितरत से मोहब्बत करने वालों और हाइकिंग करने वालों को बहुत भाती हैं। अपने खुशगवार मौसम की बदौलत अल-बाहा को रिजॉर्ट्स का मोती भी कहा जाता है। अल-बाहा आने का बेहतरीन वक्त। अल-बाहा का बेहतरीन वक्त है गर्मियों के महीने मई से सितंबर, क्योंकि ये मौसम दूसरे शहरों की निस्बत ठंडा और खुशगवार होता है। दर्जा हरारत तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अल-बाहा समर फेस्टिवल भी इन्हीं महीनों में होता है, जहां पर रिवायती फनून, कबीलवी रक्स और सकाफती सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। अबहा से अल-बाहा का सफर। यहाँ एक टेबल है जिसमें अबहा से अल-बाहा के दरमियान सफर के मुख्तलिफ ज़राया और उनकी कीमतें पाउंड और डॉलर में दी गई हैं। कीमतें सवारी और सहूलियात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती हैं। अल-बाहा में प्रत्येश लग्जरी होटल। ये टेबल दिखाता है कि अल-बाहा में लग्जरी होटल में क़याम की कीमतें पाउंड और डॉलर में क्या हो सकती हैं। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है जो आपकी पसंद और बजट पर मुनहसिर है। अल-बाहा में बजट होटल। ये टेबल बताता है कि अल-बाहा में बजट होटल की कीमतें पाउंड और डॉलर में कितनी हो सकती हैं। ये कीमतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अल-बाहा में पोटैश रेस्तोरां।
یہ ٹیبل الباہا میں لگژری ریستوران کے کھانے پینے کی قیمتوں کا خلاصہ پیش کرتا ہے. قیمتیں پاؤنڈ اور ڈالر میں دی گئی ہیں. الباہا میں بجٹ ریستوران. یہ ٹیبل الباہا میں بجٹ ریستوران کے کھانے پینے کی قیمتوں کا خلاصہ فراہم کرتا ہے. قیمتیں پاؤنڈ اور ڈالر میں دی گئی ہیں. الباہا کے بہترین مقامات: 1. زی این ماربل گاؤں. ایک مشہور 400 سال پرانا گاؤں جو مکمل طور پر سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، پہاڑی پر واقع ہے. آس پاس کھجور کے باغات ہیں. داخلہ فیس 4 پاؤنڈ یا $6. بہترین وقت: سورج غروب ہونے کا وقت. 2. رغدان فارسٹ پارک. پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت پارک جس میں چہل قدمی کے راستے، کیفے اور دھند آلود شامیں ہوتی ہیں. داخلہ مفت. 3. الباہا پرانا بازار سوق القبیل. ایک روایتی بازار جہاں صدیوں پرانی اشیاء ملتی ہیں جیسے قبائلی زیورات، کپڑے، شہد، مسالے وغیرہ. داخلہ مفت. 4. الخیرارہ جنگل. قدرتی جنگل، ٹھنڈے موسم، دھند اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور. فیملیز کے لیے بہترین پکنک پوائنٹ. داخلہ مفت. 5. العقیق ڈیم. علاقے کا سب سے بڑا ڈیم جس کے ارد گرد پکنک پوائنٹس ہیں، پرندوں کو دیکھنے اور شام کی سیر کے لیے موزوں. داخلہ مفت. 6. بلجرشی ویو پوائنٹ. الصراط پہاڑوں اور قدیم دیہات کے دلکش نظارے، خاص طور پر سورج طلوع یا غروب کے وقت بہترین. داخلہ مفت. 7. شدہ پہاڑ. ایک قدرتی ریزرو جس میں نایاب درخت، قدیم نقش والے غار اور بادلوں میں لپٹے پہاڑ شامل ہیں. داخلہ فیس 3 پاؤنڈ یا $4. 8 بن مصباح میوزیم. ایک نجی میوزیم جہاں پرانے سعودی نوادرات، ہتھیار، سکے اور لباس رکھے گئے ہیں. داخلہ فیس 3 پاؤنڈ یا $4. 9. الباہا چڑیا گھر. خاندانی تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ جہاں جانوروں کی نمائش اور چھوٹا سا تفریحی پارک ہے. داخلہ فیس 5 پاؤنڈ یا $7. دہس الملق وادی. قدرتی چشموں، سبز کھیتوں اور پہاڑوں کے درمیان واقع ایک حسین وادی، ہائکنگ کے لیے بہترین. داخلہ مفت. الباہا کے مقدس اور روحانی مقامات. اگرچہ الباہا اپنے قدیم دیہات، قلعوں اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے، مگر اس کی اسلامی تاریخی اہمیت بھی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کے ابتدائی قبائل آباد ہوئے اور قبائلی دعویٰ کے ذریعے اسلامی تعلیمات پھیلے. 1. العقیق مسجد. الباہا کے علاقے کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک العقیق مسجد ان ابتدائی اسلامی قبائل سے جڑی ہوئی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے گئے خطوط کے دوران اسلام قبول کیا. یہ مسجد العقیق گورنریٹ کے قریب واقع ہے. داخلہ مفت ہے. بہترین وقت: برائے زیارت. نماز کے اوقات، خاص طور پر ظہر یا عصر کے وقت. یہ مسجد اب بھی روایتی مٹی اور پتھر کی طرز تعمیر میں موجود ہے جو زائرین کو اسلام کے ابتدائی دور کی سادگی کا احساس دلاتی ہے. 2. قدیم گاؤں زی این. اگرچہ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں، مگر زی این کو اکثر ماربل ویلیج سنگ مرمر کا گاؤں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے سفید پتھروں سے بنے مکانات منفرد ہیں. مقامی روایات کے مطابق یہاں سے نیک علماء اور اسلامی مبلغین گزرے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم دی. یہ مقام الباہا شہر سے 24 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے. داخلہ فیس ہے 4 پاؤنڈ یا $6. بہترین وقت برائے زیارت سہ پہر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک. زائرین یہاں آ کر اکثر تدبر اور غور و تفکر میں مصروف ہوتے ہیں ان پرانے پتھروں اور بہتے چشموں کے درمیان. 3. المخا. اسلم اور غفار کے قبائل. اسلم اور غفار وہ قبائل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا اور ان کا تعلق اس علاقے سے بتایا جاتا ہے. اگرچہ یہاں کوئی رسمی مزارات موجود نہیں، لیکن یہ علاقہ اس حوالے سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں ابتدائی دعوت اسلامی پہنچی اور یہاں صحابہ یا ان کی نسلوں کے رہنے کے آثار ہو سکتے ہیں. یہ جگہ المخا میں واقع ہے جو الباہا کے مغرب میں ہے. داخلہ مفت ہے. بہترین وقت برائے زیارت صبح یا سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ علاقہ اپنے اسلامی ماضی کے باعث ایک پرسکون تفکر آمیز مقام ہے. 4. بلجرشی کی تاریخی مساجد.
बिलजर्शी में कई छोटी कदीम मसाजिद मौजूद हैं जो सदियों पहले मकामी उलमा और मुसाफिरों ने तामीर किए हैं। ये मसाजिद सादा सी हैं और ज़्यादातर मकामी लोगों के इस्तेमाल में हैं। ये मसाजिद बिलजर्शी टाउन में वाक़ हैं। दाखिला मुफ्त है। बेहतरीन वक्त बुराए ज़ियारत नमाज के औकात। ये मसाजिद नमाज की अदायगी और इस्लामी वर्थे की याद दहानी के लिए पुरसुकून माहौल फराहम करती हैं। 5. नेक बुजुर्गों की कब्रें। अलबाहा के कुछ देहात जैसे कि अलक़िरा और बनी कबीर में नेक उलमा और मुबल्लिगीन इस्लाम की गैर मारूफ या सादा कब्रें मौजूद हैं। अगरचे ये सरकारी मज़ारात के तौर पर तस्लीम शुदा नहीं, लेकिन मकामी लोग यहाँ दुआ और तफक्कुर के लिए आते हैं। ये कब्रें पुराने देहात में मुख्तलिफ जगहों पर फैली हुई हैं। दाखिला मुफ्त है। बेहतरीन वक्त बुराए ज़ियारत। दिन के वक्त मकामी रहनुमाओं की मय्यत में जाना बेहतर है। अलबाहा में ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात। यहाँ टेबल दिया गया है जिसमें अलबाहा के अंदर सफ़र के मुख्तलिफ ज़राया और उनकी कीमतें पाउंड और डॉलर में दर्ज हैं। ये कीमतें अंदाज़न हैं और ज़ाती पसंद पर मुनहसिर हैं। अलबाहा के लिए सफ़र की तजावीज़। हमेशा एक हल्की जैकेट साथ रखें। पहाड़ी मौसम अचानक तब्दील हो सकता है। बाजारों के लिए सुबह का वक्त बेहतरीन होता है। व्यू पॉइंट्स और पार्क्स के लिए सूरज गुरूब होने का वक्त। मकामी शहद और हाथ से बनी हुई छरियां जिन्हें जनबिया कहा जाता है यहाँ की खास सौगात हैं। वादियों और जंगलात में मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो सकता है। नक्शे पहले से ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। धुंध में गाड़ी चलाते हुए लो बीम लाइट्स इस्तेमाल करें और पहाड़ी मोड़ों पर आहिस्ता चलें। बहुत सी जगहें मगरिब के बाद बंद हो जाती हैं, लिहाजा वक्त की मंसूबा बंदी पहले से करें। अलबाहा से अलूला तक का सफर। यहाँ टेबल है जिसमें अलबाहा से अलूला जाने के लिए मुख्तलिफ सफर के जराया और नकी कीमतें पाउंड और डॉलर में दी गई हैं। कीमतें सवारी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। टू अजीज नौजरीन, ये थे अलबाहा के 3 दिनों के मकामात, यानी दिन 9 से 11 उस 25 दिन के सऊदी सफरनामे का हिस्सा थे। हमारे साथ रहिए क्योंकि अगली किस्त में हम जाएंगे 5वें शहर अल-उला की तरफ अगले 3 दिनों में, यानी दिन 12 से 15 तक। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा मवाद पसंद आया होगा और ये आपके सफर की मंसूबाबंदी में मुफीद साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरे मुसाफिरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद दिलचस्प सफरनामे और मुफीद मशवरे मिलते रहें। इंशाअल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।